तो दोस्तों BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। डाटा आपको लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4009 करोड़ के आसपास। पिछले साल 4153 करोड़, अभी देखें तो 4162 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखना है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू है ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। मैं आपको बता दूं मार्केट के जो एस्टिमेट थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर कंपनी ने शो किया है 4162 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में 5576 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले कंपनी के जो नंबर आपको देखने को मिले वो बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिले, क्योंकि 5576 करोड़ के मुकाबले मात्र 4162 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3104 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 3405 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी कैसे 3197 करोड़ कंपनी ने खर्च किए। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे उस हिसाब से नहीं बढ़ते हुए देखने को मिले जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 789 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 613 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 860 करोड़ के आसपास आपको देखने वाला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली, 40% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वही 9 से 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखना। मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल दर साल फ्लैट है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 40% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो किया 860 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट को लेकर 1001 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि जितना मार्केट उम्मीद लगा के बैठा हुआ था उससे कम कंपनी का रेवेन्यू भी देखने को मिला है, उससे कम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें ₹1.08 पिछले क्वार्टर में, पिछले साल देखें तो 0.83, अभी देखें तो 1.17 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन को हटा के देखें तो कंपनी के नंबर पॉजिटिव ही है, फ्लैट टू पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट के एक्सपेक्टेशन को ऐड करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।